हेलो, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन में हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक मशीन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड होती है। दो पार्ट्स में हम लोगों ने इस टॉपिक को डिवाइडेड किया है। वन इज़ इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड अदर इज़ इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक मशीन। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट के अंदर हम जनरली देखेंगे दो कंडीशन। पहली कंडीशन है हमारी जब प्लेट हमारी फिक्स है, एंड सेकंड कंडीशन है जब हमारी प्लेट मूविंग कंडीशंस में आ जाती है। तो फर्स्ट, फिक्स प्लेट के अंदर हम तीन कंडीशंस देखेंगे। वन इज़ वर्टिकल प्लेट, अदर इज़ इंक्लाइन प्लेट एंड थर्ड वन इज़ कर्व प्लेट। सेम कंडीशंस जो है हम लोग देखेंगे व्हेन प्लेट इज़ मूविंग कंडीशन। तो जब मूविंग कंडीशन में होंगी तो वर्टिकल प्लेट में क्या, इंक्लाइन प्लेट एंड कर्व प्लेट। अब आता है यहाँ पर मैंने कर्व प्लेट पे एक मार्क किया हुआ है। कर्व प्लेट हो गई है और वो मूविंग कंडीशन में आ गई है। ठीक है, तो कर्व प्लेट जब मूविंग कंडीशन में आ जाती है तब वो हमें या तो उसकी हेल्प से हम या तो टरबाइन बना सकते हैं या फिर हम उसकी हेल्प से पंप बना सकते हैं। ठीक है, उसी के प्रिंसिपल पे। तो ये इम्पैक्ट ऑफ जेट जो है वो फर्दर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक नंबर वन इज़ इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे व्हेन प्लेट इज़ फिक्स्ड एंड प्लेट इन फिक्स के अंदर हमारा वर्टिकल प्लेट की कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई नोज़ल है। ठीक है, नोज़ल से वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। मास फ्लो रेट क्या है हमारे पास, एम नॉट विद द वेलोसिटी ऑफ v1। सो एम वी क्या होता है हमारे पास में, मोमेंटम, एंड मोमेंटम पर सेकेंड इज एम वी अपॉन टी एंड एम अपॉन टी इज मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, दैट गिव्स यू मोमेंटम पर सेकेंड। मोमेंटम पर सेकेंड क्या हुआ हमारे पास, फोर्स। तो नोज़ल ने इस फोर्स से कुछ वाटर को दिया इधर। ठीक है, वो प्लेट पे स्ट्राइक किया। प्लेट की कंडीशंस होती है, प्लेट या तो स्मूथ होगी हमारे पास या प्लेट रफ होगी। अगर प्लेट स्मूथ है तो जिस वेलोसिटी से हमारे पास में वाटर स्ट्राइक किया है उसी वेलोसिटी से वाटर आउट हो जाएगा। ठीक है, सो v1 विल बी इक्वल्स टू v2 इन कंडीशन व्हेन प्लेट इज स्मूथ एंड v1 इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण वेलोसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी इन v2 पार्ट। सो v1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v2 इफ प्लेट इज रफ। सो हमारे पास में मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट में क्या हो रहा है, जनरली आधा मास फ्लो रेट तो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और आधा मास फ्लो रेट हमारा नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। सो मास फ्लो रेट एट अप डायरेक्शन एंड डाउन डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ v2। v2 अगर स्मूथ है तो वो v1 कंसिडर कर लेंगे हम लोग। सो मास फ्लो रेट यहाँ पर गिवन है, मास फ्लो रेट इज टू एम नॉट। एम नॉट क्या होता है हमारे पास, रो ए v1, क्योंकि v1 वेलोसिटी है इनिशियली। नाउ फोर्स विल बी, फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम पर सेकेंड, दैट इज एम वी अपॉन टी, जो हम लोगों ने देखा है प्रीवियसली। नाउ इन एक्स डायरेक्शन द फोर्स विल बी, एक्स डायरेक्शन के अंदर इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड। सो इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है हमारा एम नॉट वी। फाइनल डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग इट मीन्स फाइनल, फाइनल के अंदर स्ट्राइक करने के बाद में एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है हमारे पास में, नथिंग। फाइनल में हमारे पास कौन से में है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, सो एक्स डायरेक्शन में फाइनल में क्या आ जाएगा, जीरो। सो इनिशियली एम नॉट वी वन एंड फाइनल इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, एम नॉट वी वन। एम नॉट हम देख चुके हैं, एम नॉट इक्वल्स टू रो ए वी वन मल्टीप्लाई बाय वी वन। सो रो ए वी वन स्क्वायर इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली एफ वाई करेंगे, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा था एम नॉट वी वन। तो ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं, सो वाई डायरेक्शन में जीरो। अप डायरेक्शन में कितना है, एम नॉट बाय टू वी टू। डाउन डायरेक्शन में कितना है, एम नॉट बाय टू वी टू। सो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, इसने क्या दे दिया हमें, जीरो। तो एफ आई विल बी जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो फॉर अ वर्टिकल प्लेट कंडीशन हमारे पास में एफ एक्स आ गया रो ए वी वन स्क्वायर और एफ आई आ गया हमारे पास में जीरो। ये हमारी वर्टिकल प्लेट की कंडीशन हो गई। सेकेंड इसमें देखना है हमें व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड, व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड। जब भी कोई इंक्लाइन वाला केस आता है, हम लोगों ने 12th में भी देखा है, जब 11th में भी देखा है फिजिक्स के अंदर, जनरली जब भी कोई इंक्लाइन का केस आता है तो हम सबसे पहले एक नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम प्रोसीजर वही रहेगा हमारा। हम यहाँ पर सबसे क्या निकालेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज एफ एन। एफ एन को मैंने यहाँ पर पर्पल से मार्क किया हुआ है, पर्पल कलर से।
सो एफ एन क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन नॉर्मल डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन नॉर्मल डायरेक्शन। सो ये अगर हमारे पास में एम नॉट वी वन आएगा, ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास में एफ एन कितना हो गया, एम नॉट वी वन कॉस 90। ये हमारे पास में क्या होगा, ये डायरेक्शन थीटा है, तो ये क्या हो गई 90 माइनस थीटा। सो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा कॉस 90 माइनस थीटा। तो एम नॉट वी वन कॉस 90 माइनस थीटा विल बी आवर एफ एन। सो एफ एन की वैल्यू आ गई हमारे पास एम नॉट वी वन साइन थीटा। सिमिलरली अब हमारे पास में क्या रह गया, एक एफ एन रह गया, ठीक है। सो एफ एन ये हमारे पास में क्या था, थीटा था, तो ये क्या हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। सो ये क्या हो गया हमारा थीटा। सो एफ एन कॉस थीटा इन वाई डायरेक्शन, एफ एन साइन थीटा इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली तो एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है हमारे पास एफ एन साइन थीटा, फाइनल कुछ है नहीं। सिमिलरली एफ एक्स क्या हो गया, एम नॉट वी वन, एफ एन तो क्या हो गया हमारे पास में रो ए वी वन स्क्वायर साइन थीटा। तो सिमिलर जो हम लोगों ने देखा था पहले, तो ये क्या हो गया एम नॉट, ये क्या है रो ए वी वन इंटू वी वन, तो वी वन स्क्वायर साइन थीटा और इसका साइन थीटा मिला के साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम एफ आई कर लेंगे, एफ आई हमारे पास में कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है कॉस थीटा, तो एफ एन कॉस थीटा माइनस जीरो, तो ये हमारे पास एफ वाई आ जाएगा। सो यहाँ पर जनरली हमारे एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यूज आ जाएंगी व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड। नाउ द थर्ड केस इज ग्राउंड प्लेट। लाइक लास्ट लेक्चर अगेन मैं आप लोगों को ये जो PDF है ये प्रोवाइड करवा दूंगा आपके गूगल क्लासरूम पे। अभी हम लोग एक बार वीडियो देख लेते हैं इसको। कर्व प्लेट में हमारे पास में क्या हो गया, एम नॉट वी वन, ये हमारे पास में अगेन एक नोज़ल है, नोज़ल से वाटर स्ट्राइक हो रहा है, हाफ वाटर जा रहा है एम नॉट बाई टू इस डायरेक्शन में, हाफ वाटर जा रहा है इस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v1। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है v1 इक्वल्स टू v2। आप चाहो तो इसे v1 नॉट इक्वल्स टू v2 भी कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको कोई ना कोई फैक्टर गिवन होगा, रिड्यूसिंग फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दो कंडीशंस लिए प्लेट के कर्व की। जो इनिशियल है यहाँ पर एट वन पॉइंट, यहाँ पर एंगल थीटा है, सेकेंड पॉइंट पर एंगल फाई है। हमने कंसिडर किया थीटा व्हेन नॉट इक्वल्स टू फाई, इट मे बी इक्वल्स टू, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इसे कह देते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू फाई है तो इसे कह देते हैं सिमेट्रिकल प्लेट, और अगर नहीं है तो अनसिमेट्रिकल प्लेट्स, ठीक है। सो आपके पास में यहाँ पर वाटर आया, इस डायरेक्शन में एम नॉट वी वन है, इस डायरेक्शन में एम नॉट बाई टू वी वन है, ठीक है। सो इसके हमने कंपोनेंट्स ले लिए, कॉस फाई साइन फाई और इधर कॉस थीटा और साइन थीटा। सो नाउ एफ एक्स इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। एफ एक्स हो गया हमारे पास में एम नॉट वी वन इनिशियल वाला, माइनस फाइनल के लिए अगर हम देखते हैं तो फाइनल ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में बट अपोजिट टू द इनिशियल कंडीशन। सो माइनस आ जाएगा हमारे पास, माइनस तो हम एक माइनस तो यूज़ कर ही रहे हैं, दैट इज़ इनिशियल माइनस फाइनल। और ये वाले माइनस किस लिए यूज़ किए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, एम नॉट बाई टू वी वन कॉस थीटा और एम नॉट बाई टू वी वन कॉस फाई। सो ये हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई हैं, इन्हें हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर थीटा इक्वल्स टू फाई है तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास में, इफ़ थीटा नॉट इक्वल्स टू फाई है देन हमारे पास में फोर्स की वैल्यू ये आ गई है। ये एफ एक्स है। सिमिलरली हम एफ आई कैलकुलेट कर लेंगे। एफ आई के लिए इनिशियल में कुछ है नहीं हमारे पास में, फाइनल के अंदर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई तो एफ आई विल बी ज़ीरो। दोनों थीटा एंड फाई अगर सेम नहीं है तो साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा, दोनों एंगल्स अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू 29 डिग्री है तो एक की वैल्यू 35 डिग्री है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नियर बाय ज़ीरो होगा। तो ऑलवेज एफ आई क्या देगा, एफ आई की वजह से कोई भी हमें पास में फोर्स नहीं लगेगा इस कंडीशन में, ठीक है। सो ये कौन सी कंडीशन हो गई, व्हेन प्लेट इज इन कर्व कंडीशन। नाउ एक टॉपिक हम यहाँ पर देख चुके हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज व्हेन प्लेट इज इन मूविंग कंडीशन। सेम सारी चीज़ें देखेंगे, वर्टिकल प्लेट के लिए देखेंगे, इंक्लाइन के लिए देखेंगे एंड कर्व के लिए देखेंगे। इस चीज़ को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सपोज एक ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, सिमिलरली ट्रेन दूसरी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। ये चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रही है हमारी 100 किलोमीटर पर आवर से। तो ऑब्वियसली इन दोनों का सब्ट्रैक्ट ही होगा रिजल्टेंट, 130 माइनस 100,
ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इन केस अगर ये वैल्यू इधर है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, हम लोगों ने स्कूल में देखा है ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, एडिशन जब सेम डायरेक्शन में आ रही होती है, सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तब सब्ट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में जब वो दोनों मीट कर रही होती है तब वहाँ पर एडिशन होता है वेलोसिटी के अंदर, स्पीड में। सो यहाँ पर हमारे पास जेट वेलोसिटी दे रखी है v1। ठीक है, उस v1 जब स्ट्राइक करेगी यहाँ पर तो प्लेट, अब प्लेट फिक्स नहीं है यहाँ पर, तो प्लेट क्या करेगी, मूव करेगी, प्लेट मूव करेगी u वेलोसिटी से। ठीक है, सो स्ट्राइक करते टाइम पे कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी vr, वो क्या होगी हमारी v माइनस यू, या vr क्या होगा हमारे पास में v माइनस यू। सो vr is our relative velocity, that is vr equals to v minus u। अगेन इनिशियल निकाल लेंगे, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। तो जितने भी v1 थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, हम vr में। ठीक है, और vr क्या है हमारे पास, v माइनस यू। तो fx क्या निकाला था हमने, fx निकाला था रो ए v1 स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v माइनस यू से उसको रिप्लेस कर देंगे तो रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर। सिमिलरली f निकल जाए, एफ वाई निकल जाएगा जो कि हमारा ज़ीरो था। सिमिलरली इंक्लाइंड प्लेट्स के अंदर हम देख लेंगे, वही आपको करना है, v1 की जगह क्या लेकर आना है, v माइनस यू। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर यह इन केस अगर आपके पास एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि सिर्फ आपको इंक्लाइन प्लेट के लिए समझाना है, तो आपको पूरा डिटेल में देना होगा। जैसे हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेट का फिक्स के लिए दिया था, वैसे इंक्लाइन प्लेट के लिए आपको मूविंग के लिए देना। ठीक है ना, थर्ड वन इज़ कर्व प्लेट। कर्व प्लेट में भी सेम चीज़ होगी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कुछ डिफरेंस देख रहे हैं। अगर सपोज़ आप लोगों ने नोज़ल की जो वैल्यू है, नोज़ल क्या था हमारे पास में, अभी तक तो हम बीच में नोज़ल रख रहे थे, नोज़ल हम बीच में ना रख के उसके इस पोर्शन पे रख लेते हैं या फिर इस पोर्शन पे रख लेते हैं। तो टॉपिक क्या बन जाता है हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट ऑन अनसिमेट्रिकल मूविंग प्लेट व्हेन जेट स्ट्राइक टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप। फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर जेट, वाटर जेट से फोर्स निकला ऑन अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, थीटा नॉट इक्वल्स टू फाई। मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर u है। व्हेन जेट स्ट्राइक टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप, टेंजेंशियली मतलब या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। सो इनिशियली एक डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, दिस इज आर, इसे हम ब्लेड कह सकते हैं, इसे हम प्लेट कह सकते हैं, इसे हम बकेट कह सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। तो इनिशियली हम लोगों ने इसे ब्लेड कह दिया है। ठीक है, ब्लेड। सो ब्लेड का ये तो क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट को हमने कह दिया इनलेट एंड सेकंड हो गया हमारा आउटलेट। तो फर्स्ट इनलेट है, इट मीन्स जेट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से वाटर स्ट्राइक हुआ। वाटर कौन सी वेलोसिटी के साथ है, v1 से, और एंगल अल्फा उसने, ये जेट का एंगल है। सो यहाँ से हमारे पास में वाटर आया, ये इस तरीके से वाटर आया, और ये वाटर स्ट्राइक होके ये ऐसे निकल गया। सो ये वाटर जिस एंगल से जा रहा है दैट इज़ अल्फा, दैट इज़ अल्फा जेट स्ट्राइक एंगल, एंड जिस एंगल पे जा रहा है दैट इज़ बीटा, जेट आउटलेट एंगल। ठीक है, सो v2 वेलोसिटी आ गई यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, हियर इज v2 वेलोसिटी जिससे जा रहा है, और v1 वेलोसिटी जिससे जेट आ रहा है। सो v1 जेट वेलोसिटी एट इनलेट एंड v2 इज जेट वेलोसिटी एट आउटलेट। सो नाउ इज vr1 एंड vr2 बोथ आर द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट, जो कि वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू ऑब्वियसली। ये क्या है हमारी u, जेट वेलोसिटी। जेट वेलोसिटी अगेन u है, तो फर्स्ट पे u1 होगा कुछ, ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। u2 होगा हमारे पास, u2 भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। बोथ आर डायरेक्शन दिस साइड u की डायरेक्शन है, ये u1 और u2। और जितने भी v होंगे उनके डायरेक्शन क्या होगी, इधर तो ऐसे होंगे, और यहाँ पर क्योंकि ये फ्लो की है, कुछ नहीं है हमारे पास जनरली vw vf, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ v1 है, कंपोनेंट ऑफ वाटर है, जिसे हमने अलग अलग टर्म्स में कह दिया है। हम बार बार उसे लिखते vw1 cos अल्फ़ा, vw2 cos थीटा, vw2 cos बीटा, तो इसकी जगह हम लोगों ने सिंपल क्या बना लिया उसको, vw एंड vf। तो vw को हमने नाम दे दिया वर्लिंग वेलोसिटी, vf को हमने नाम दे दिया फ्लो वेलोसिटी, एंड u1 एंड u2 आर द ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट।
थीटा हो गया हमारे पास ब्लेड एंगल, सिमिलरली फाई हो गया ब्लेड एंगल एट आउटलेट, अल्फा बीटा हम देख ही चुके हैं। ये हमारे पास में कुछ टर्म्स आएंगी, ठीक है। ये ट्राइंगल्स जो हैं, ये सेकंड नंबर ट्राइंगल और ये फर्स्ट नंबर ट्राइंगल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अगर टर्बाइन पे भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन्हीं ट्राइंगल से सॉल्व होता है। नाउ अब इस पूरे का मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। फॉर सिमेट्रिकल ब्लेड थीटा इक्वल्स टू फाई कर देना है। फॉर स्मूथ प्लेट आपको V1 इक्वल्स टू V2 करना है। फॉर रफ VR1 इक्वल्स टू VR2, ठीक है। और ये VR1 इक्वल्स टू VR2 क्या है आपके पास में, VR1 K क्या होगा आपके पास, K इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स यहाँ पर सपोज 2 आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ VR2 इक्वल्स टू V1 है। तो VR2 की वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो VR1 कितना हो गया 4। ऑब्वियसली 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, Fx निकाल लेंगे हम। फोर्स इन एक्स इनिशियल माइनस फाइनल। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल क्या है हमारे पास में, m0 V1 निकला, किस डायरेक्शन में, अल्फा में, तो ये हो गया हमारे पास m0 V1 कॉस, ये VW1 दे रखा है, वही मैंने बताया था आपको m0 V1 कॉस अल्फा। सिमिलरली इसको शॉर्ट फॉर्म में VW1 भी लिख सकते हैं हम इस पूरी टर्म को, तो m0 VW1 यहाँ पर लिखा है मैंने। इनिशियली V1 कॉस अल्फा है, उसको बाद में हमने क्या लिख दिया, V1 कॉस अल्फा इक्वल्स टू VW1 एंड V2 कॉस बीटा इक्वल्स टू VW2। सो Fx हो गया हमारे पास m0 V1 कॉस अल्फा माइनस, अब ये कौन सी डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया यहाँ पर हमारे पास में। सो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो Fx विल बी m0 VW1 प्लस m0 VW2 न्यूटन। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई फोर्स की। अगर हमारे पास फोर्स आ गई है तो पावर आ जाएगी। फोर्स लगा रहा है कौन, जेट, लग किस पे रही है, ब्लेड पे। ब्लेड पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो जनरेट पावर किसकी जनरेट हो, कौन जनरेट करेगा, वाटर। और पावर जनरेट किस पर होगी, हमारी ब्लेड पर। सो जिस पे पावर जनरेट होती है हमेशा उसकी कितनी वेलोसिटी होती है, मल्टीप्लाई द फोर्स वाटर ने जो गिवन किया है ब्लेड को। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज आवर पावर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन इज पर सेकेंड इज व्हाट वी हैव, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम लोगों ने पावर को निकाल लिया है। सो पावर इक्वल्स टू m0 VW1 प्लस VW2। यहाँ फोर्स वेलोसिटी किसकी आ गई, ब्लेड की, जो मूव कर रहा है। सो m0 VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लाई बाय u इज आवर पावर इन वाट। नाउ एक और कोई टर्म आ जाती है हमारे पास, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, बेसिकली गेट के क्वेश्चन से बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है। टू कैलकुलेट द वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड इज और वर्क डन पर सेकेंड इज पावर। कैलकुलेट द पावर पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट का मतलब आ गया हमारे पास में mg, mg इज वेट, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अब mg को डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, m0g, mg बाय t इज और m0g। सो पावर डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है, m0g। सो m0 VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लाई बाय u डिवाइडेड बाय m0g। सो m0 से m0 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लाई बाय u अपॉन g। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हम निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये, मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो हमारे पास में। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मीटर से मीटर, रिमेनिंग क्या रह गया, मीटर। सो ये क्या हो गया, एक तरह का हेड हो गया। सो दिस वैल्यू इज नोन एज हेड। इस वैल्यू को हम एक और चीज़ कहते हैं ना, दैट इज यूलर्स हेड। दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज यूलर्स हेड। नाउ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज बेसिकली इन आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हम लोगों ने क्या दिया था, पावर, आउटपुट क्या जनरेट हुई है हमारे पास में, पावर, और इनपुट क्या दिया था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी। हमने प्लग ऑन किया तभी तो ये सारी चीज़ें हुई, तो प्लग ऑन किया इट मीन्स हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी है और उससे हमें मिली क्या है, पावर। सो पावर कितनी थी, m0 VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लाई बाई यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ m0 V1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जब हमने दी थी तो वाटर किस वेलोसिटी से फ्लो हुआ था, V1 से, बट जब हमें आउटपुट मिला तो आउटपुट के अंदर वेलोसिटी क्या थी हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी। So m0 equals to rho a VR, that is known as or relative velocity.
सो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस कुछ चीज़ें नोट करनी है हमें कि वी आर कब आएगा, जब हमारा आउटपुट है, और इनपुट में क्या आएगा हमेशा V1, इनपुट में हमेशा आपके पास में क्या वैल्यू आएगी V1, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। सो यहाँ से हमें एफिशिएंसी मिल गई। क्लियर? सो ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया अभी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग देखेंगे रनर क्या होता है, ठीक है। सो एक और वीडियो मैं जस्ट इसके बाद में पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसे देखिएगा, ठीक है, दैट इज़ रनर।